हेलो फ्रेंड, मैं जसबीर भारद्वाज निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज, नंबर सीरीज, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि होली ऑफर चल रहा है जो 25 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। एक स्पेशल बैच चल रहा है जो 2 मार्च से होगा। आप होली 26 कोड यूज करेंगे तो आपको 70% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। आप देखोगे हर साल नंबर सीरीज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिक जो रूल हैं उन पे बात करते हैं। बेसिक रूल एक बार देखेंगे क्या है और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक रूल है एडिशन रूल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 1 2 4 7 11 16, है ना। यहाँ पे +1 है ना, +2 है, फिर +3 है, +4 +5 +6, है ना। +6 करा तो हमने नेक्स्ट नंबर मिल गया। फिर सब्सट्रैक्शन है, माइनस करोगे। जैसे यहाँ पे आप देखो -3 करने से फिर -6 करा, -9 करा, 3 का टेबल माइनस कर रहे हैं तो आगे -12 करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है भाई ओड नंबर। 3 में 4 ऐड करा 7, 7 में 4 करा 11, फिर 15, फिर 19, फिर 23। इस टाइप से आपको ओड नंबर प्लस करने पर मिल जाता है। फिर आता है इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, है ना। तो इस टाइप से आपको इवन नंबर भी मिल सकता है। या फिर आपको मिल जाए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? अभाज्य संख्या आपको पता होगा, 2 से शुरू होके 2 3 5 7 11 13 इस टाइप से। 7 के बाद 11 है, 13, फिर 17 19 एंड सो ऑन। तो आपको समझ आना 2 के बाद 3 है, 7 के बाद 11 है, तो समझ जाना ये पक्का क्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका स्केयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्केयर +1, स्केयर -1, स्केयर प्लस वही नंबर, स्केयर माइनस वही नंबर, क्यूब -1, क्यूब +1, फिर वही क्यूब माइनस वही सेम नंबर, क्यूब प्लस सेम नंबर। एक और इसमें ऐड हो जाता है, वो है कि एक्स क्यूब। 2024 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ये सीरीज भी आपकी आ जाती है। ये 2024 सी सेट का क्वेश्चन है भाई। सी सेट 2024 में ये आया। 3 14 39 फिर 84 155। नेक्स्ट नंबर बताओ तो 258 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो। अब देखो, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी रहती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए तो बड़े आराम से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है ना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि 3 2 जा 6 + 1, है ना। फिर 7 2 जा 14 + 2, फिर 16 2 जा 32 + 3। मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 2 + 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 2 + 4। तो 35 दूणे 70, 70 में 4 जोड़ोगे 74। तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, 74। ऑप्शन है यस, तो राइट आंसर हो गया। अब आपको कंफर्म करना है कि ये सही लिखा कि नहीं लिखा। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटू 2 + 5। तो आप देखो 74 दूना 148 और 5 153। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन आप जब देखोगे आपको लगेगा बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है ना। इसको देखने से लगता है कि ये बिल्कुल सेम सेम सा है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसे भाई, कैसे अलग है? आप देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10 और 1 11, 11 दूने 22 और 1 23, 23 दूने 46 और 1 47, 47 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या है 44 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ये मैं बेसिक रूल बता देता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप क्या करेंगे,
3 या 4 बार, मैक्सिमम 3 बार माइनस डिफरेंस लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे आपने, दोबारा से लिखता हूं मैं इसको, 2 5 11 23 44, आपने डिफरेंस लिया 3, फिर डिफरेंस लिया 6, फिर डिफरेंस लिया 12, फिर डिफरेंस लिया इसमें से माइनस करा आपने, ये हो गया 21, है ना। एक बार डिफरेंस लिया, यहां से मुझे कोई खास आइडिया नहीं आया, फिर मैंने एक बार और डिफरेंस लिया, 3 6, ये 9। अब मैं देख सकता हूं कि मुझे 3 का टेबल मिल गया है। मैं अगर एक बार और डिफरेंस ले लूं तो मुझे पक्का पता चल जाएगा कि ये किस टाइप से सीरीज पूछ रहा है आपसे, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा 3 देन 3, तो नेक्स्ट नंबर जो है वो भी तो डिफरेंस 3 का होगा, है ना। देखो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 21 प्लस 12 33 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 44 प्लस 33 77 होना चाहिए, 77 होना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे 77 ऑप्शन है, इसका मतलब 77 आपका राइट आंसर होगा, 77 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट भाई? कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से तुरंत बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े आराम से इसका आंसर बता पाएंगे, है ना। कैसे भाई, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिफरेंस ले रखा है, डिफरेंस, है ना। तो 98 में से 3 माइनस करा, फिर आपने देखा 9 माइनस करा, फिर आपने देखा 4 माइनस करा, है ना। फिर आपने देखा 16। तो आप यहीं से आइडिया लगा दोगे कि 3 3 का स्केयर, 4 4 का स्केयर, तो आगे क्या आना चाहिए, 5 5 का स्केयर, 5 5 का स्केयर, 5। तो 61 में 66 में से 5 जाएगा तो 61, 61 ऑप्शन है, यस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे 66 में से 5 जाएगा तो 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, एक बार आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आप इसको एक बार ट्राई करिए। देखो यहाँ पे आपने देखा, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को अगर कुछ भी नजर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नजर नहीं आ रहा है या कुछ और चीज नजर नहीं आ रही है, तो मैं सीधा डिफरेंस लेके करता हूँ। डिफरेंस लेने से, एक बार डिफरेंस लो, 2 बार डिफरेंस लो या 3 बार डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने से वो तुरंत आपका आंसर आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 का डिफरेंस, 1 का, फिर देखा 3 का डिफरेंस, फिर देखा 4 का, 7 का, फिर 11 का। आगे डिफरेंस क्या होगा, अब ये सीरीज मुझे समझ में नहीं आई कहाँ से आई, तो इसका मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर मैं इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखूं तो 3 और 1 को ऐड करा हमने 4 मिल गया, है ना। तो 4 और 3 को हमने देखा 7 मिल गया, 7 और 4 को देखा 11 मिल गया, है ना। 11 और 7 को ऐड कर दूं तो आगे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, है ना। तो 28 में अगर 18 जोड़ दूं तो 46, 46 हो जाएगा। तो 46 अगर आपका ऑप्शन है तो 46 आपका क्या हो गया भाई, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आप इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करें, डिफरेंस लें, है ना। डिफरेंस लेने से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंस लोगे तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, है ना। देखो आपने यहाँ पे डिफरेंस लिया भाई, 10 का डिफरेंस है, फिर 18 का है ना। आगे आपको नहीं पता है, आगे नहीं पता है, तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो 8 का, यहाँ पे डिफरेंस 8 का। तो आगे क्या होगा, दो बातें हो सकती हैं, एक तो क्या कि आपका सेम डिफरेंस रहे, 8 का ही डिफरेंस आए, या 8 का टेबल हो सकता है। ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो 8 का ही हो, है ना। तो मैं 8 का ही डिफरेंस लेके देखता हूँ यहाँ पे, है ना। 8 का डिफरेंस लिया मैंने, 18 और 8 26, तो 26 इसमें ऐड करा
तो ये हो जाएगा 57, 57, है ना। 57 ऑप्शन में है सही। अगर मुझे कंफर्म करना है ये सही है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लूंगा। 34 का मतलब ये भी 8 का डिफरेंस, मीन्स दैट 57 मेरा क्या है, राइट आंसर है। 57 क्या है भाई, राइट आंसर। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन विद इन 3 और 4, ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई किसी एग्जाम में पूछा गया है, कोई किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको अन्यथा ना ले, ये आसान हो सकता है आपको लगे, लेकिन ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि हर बार मुश्किल ही क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा आसान भी होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते ही आप बड़े आराम से कर पाते हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे भाई, आप देखो, 3 3 4 5 6, फिर 9 10 11 12, फिर 15। आपने देखा 4 नंबर लगातार हैं, फिर 3 का गैप है, फिर देखा 4 नंबर लगातार, 3 का गैप। तो आगे आपको पता चलेगा कि 4 नंबर लगातार होने चाहिए, है ना। 4 नंबर लगातार है, फिर 3 का गैप। तो मैं इसको सीरीज को आगे कहीं तक भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे तो एक ही नंबर बताना है, 16, यहीं पे आ गया। या फिर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, हम उसमें अल्टरनेट सीरीज बनाएंगे। हम उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट सीरीज बनाएंगे। कैसे भाई, अल्टरनेट सीरीज देखो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, फिर आगे एक छोड़ के +2 करोगे, 15 और 2 17। सही बात है, 15 और 2 17। फिर यहाँ देखो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4, 12 और 4 16। तो नेक्स्ट नंबर कौन होगा, 16। अगर उससे नेक्स्ट पूछता तो वो हो जाता आपका 17। उससे भी अगर नेक्स्ट पूछता ये, तो वो क्या हो जाता आपका 17 हो जाता। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपका अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आप उनके ऊपर उनके नंबर लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उनके ऊपर उनके नंबर लिखेंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, 1, इनके नंबर लिख दो। ए को हमने 1 माना हुआ है, बी को 2, तो इसी टाइप से ई को हमने 5 माना, जे को 10, इजोटे आपने याद कर रखा होगा, क्यू को 17, है ना। तो 1 2 5 10 17, है ना। तो आप इनका गैप लोगे, गैप लेके देखो, 1, फिर आपने गैप लिया 3, फिर आपने गैप लिया 5, फिर आपने गैप लिया 7, फिर आपने गैप लिया। अगर आप गैप को चेक करोगे ना, तो गैप क्या है भाई, 1 3 5 7, तो आगे क्या होना चाहिए, 9, 9 का गैप, है ना। ओड नंबर, विषम संख्याओं का गैप आ रहा है, तो 17 और 9 कितना होता है, 26। 26 पे कौन होता है, जेड, जेड। डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? इसी टाइप से आगे देखेंगे, ये देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो बड़े आराम से आप कर पाओगे, कोई आपको ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है ना। कैसे भाई, आप देखो, आपने सीधा सीधा इनका क्या करना है, डिफरेंस लेना है। आप ट्राई करके देखिए एक बार। डिफरेंस देखोगे, ये 8 का डिफरेंस है। फिर आप देखोगे 16 का डिफरेंस है। फिर आप देखोगे 24 का डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, ये मुझे 8 का टेबल दिखा, है ना। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो नेक्स्ट कौन होना चाहिए, 32, 32। और उससे नेक्स्ट कौन होना चाहिए,
40 है ना। तो 168 में 32 ऐड कर दोगे, 168 में 32 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 200 हो जाएगा, 200। आपका ऑप्शन है, यस ऑप्शन है भाई, तो आंसर आ गया। आप देखो दोनों का जो नेक्स्ट का आंसर, नेक्स्ट का साथ डिफरेंस है वो 40 है, इसका मतलब ये क्या है, आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, नेक्स्ट चलते। ये देखिए, इनका सबसे बढ़िया इलाज क्या है कि इनके जो नंबर हैं वो लिख दो, आपका तुरंत आंसर आ जाता है। इनके नंबर आप इनके ऊपर लिखोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे भाई, देखो 1, 7, 12, फिर ये आपका 19, फिर ये 21, ये 22, है ना। तो आप देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 6, इनका 5। आगे आप देखोगे यहाँ बीच में कोई एक नंबर है, बीच में कोई एक नंबर है, तो दो स्पेस बचे मेरे पास, दो स्पेस है ना, दो स्पेस बचे, तो 1, 2, 5, 6, बीच में दो स्पेस बचे हुए हैं, 3 और 4 मैं लिख दूं तो ये स्पेस भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, यस और नो। सही बात है। तो आप देखो 19 में से अगर 3 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 16। 16 कौन होता है भाई, 16 कौन होता है, पी। पी क्या ऑप्शन में है, यस। तो पी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है, यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखोगे, देखते ही आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, देखते ही आपको तुरंत पता चलेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। फटाफट एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। फटाफट बताइए भाई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आपको। बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। जैसे देखिए आप 57, 57 है, इसमें अगर आप 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो तो 62 आ जाएगा, है ना। इसका हाफ अगर कर दो इंटू 0.5, फिर आप 5 ऐड कर दो, फिर आप हाफ कर दो इंटू 0.5, फिर आप 5 ऐड कर दो, है ना। तो 18 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 ऑप्शन है, यस। तो 23 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही बात है, यहाँ तो कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इनका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इनके नंबर इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो पी 16 होता है, यू 21, 18, 23, 20, फिर ये 22, 1, फिर ये 24। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो आपको अल्टरनेट सीरीज नजर आएगी, अल्टरनेट, है ना। अल्टरनेट कैसे, 16 और 2 18, 18 और 2 20, और 2 22, और 2 24। फिर ये दूसरी सीरीज में देखूं, 21 और 2 23, 23 और 2 25, +2 है, +2। यहाँ पे भी क्या था, +2 था भाई, +2, सब जगह +2 था, है ना। तो 21 और 2 23 और 2 25, तो 25 पे कौन होना चाहिए यहाँ पे, वाई। वाई,
वाई ऑप्शन है, यस, है ना। फिर अगर आप +2 करोगे तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 26 के बाद फिर वापिस वही आ जाता है, 26 के बाद वापिस वही 1 से शुरू हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो, करो ट्राई एक बार, बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आप कर पाओगे। आपने क्या करना है, इसमें गैप लेना बस, है ना। गैप लो, देखो 118 में 129 में 118 का माइनस करा तो 11 आ गया, फिर आपने देखा 12 आ गया, फिर आपने देखा भाई 13 का गैप आ गया, फिर आपने देखा भाई 14 का गैप आ गया। तो ये तो बिल्कुल आसान मिल गया, है ना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है हुई ही नहीं हमें। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे 15 का गैप होना चाहिए। 15 का गैप अगर आप करोगे तो 183 हो जाएगा। 183 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 183 दिया हुआ है तो वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं भाई, आप कमेंट के थ्रू आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना और फिर उसके बाद इसको ट्राई करना भाई। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, UPMHZ। मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, अल्फ़ाबेट सीरीज रहेगी, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर उसके नंबर लिखेंगे तो आपको तुरंत आपका राइट आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ आप देखो, ये 21, 16, 13, 8 और ये 26, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 कम हुआ, 5, फिर 3, फिर 5, फिर अब देखो यहाँ से मुझे आइडिया आ रहा है कि 5 3 5 3 का ये एक सीरीज बन रहा है। 5 3, 5 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, तो यहाँ पे 3 कम होना चाहिए। 8 में से 3 जाएगा 5, 5 पे कौन आएगा, ई, ई, और 5 फिर आगे 5 जाएगा, 5 जाएगा वो 0, 0 का मतलब वो 26 हो जाएगा, है ना। तो ई आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखो अगर तो आप 2 सीरीज बना लो इसमें तो बहुत अच्छी बात है ना। 2 सीरीज, देखो 15 में से 2 गया, 13 में से 2 गया, 11, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे दूसरे अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं इसको, +2, तो आगे भी क्या होना चाहिए, +2। तो 20 में अगर आप 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 22। क्या हो जाएगा भाई, 22। 22 आपका राइट आंसर हो, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो बड़े आराम से आप कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसे भाई, अगर आप देखो इनका गैप चेक कर लो, आप देखोगे ये +4 है,
+9 है, फिर देखोगे +16 है, फिर आप देखोगे +25 है। अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद कर रखे हैं, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर रखे हैं, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, है ना। स्क्वायर क्यूब अगर आपने याद कर रखे हैं तो आप बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, तो आगे क्या हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 61 में 36 अगर आप जोड़ोगे तो 97। 97 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। 97 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर देखो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप कर पाओ। देखो, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 5 2 जा 10 इंटू 2 - 2 है। फिर आपने देखा 8 2 जा 16 +4 है। फिर आपने देखा इंटू 2 - 6 है। फिर आपने देखा इंटू 2 +8 है। फिर आपने देखा इंटू 2 - 10 है। तो आगे आपको अब पता चलेगा आगे क्या होना चाहिए। आगे क्या होगा, इंटू 2 + 12। तो 142 इंटू 2 + 12 तो 142 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 284 में 12 ऐड करोगे तो 290। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा भाई, 290। 296 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, 296 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट देख, इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करें तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। देखो, आप गैप लो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना तो सबसे बड़ा जो आपको चीज़ मैंने बता दिया वो क्या है, गैप लो 2 बार 3 बार, आपका आंसर आएगा ही आएगा, है ना। सीरीज का जो क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 2 3 बार गैप लो, बात खत्म हो जाए। जैसे ये है, यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, 7 17 41 55, नेक्स्ट पता नहीं, 2। अगर मैं इसका गैप लूँ तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट जो गैप लिया तो वो आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट 24 हो जाएगा। नेक्स्ट गैप जो हो जाएगा वो 44, है ना। आपने एक बार गैप लिया, एक बार गैप लेने से आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। फिर आपने क्या करा, अगेन एक बार और गैप लिया भाई, एक बार और गैप लिया तो आपको पता चला ये 14, ये जो गैप है 20। अभी भी मुझे कोई खास आइडिया नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार और गैप लेता हूँ। एक बार और गैप लिया तो ये हो जाएगा 6। अब जो गैप है ना वो या तो 6 का मल्टीपल होगा, या तो 6 का मल्टीपल होगा, या फिर 6 6 यानी कि सेम ही गैप होगा। तो मोस्टली जो चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है कि सेम गैप रहने की, सेम गैप रहने की। तो आप देखो ये 6 का गैप, फिर आगे आप देखोगे 6 का गैप कर दो, है ना, 6 का गैप, तो ये 26 होना चाहिए। फिर ये 26 आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका जो आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 70, है ना, 70। तो 70 इसमें ऐड कर दो 155। क्या 155 आपका ऑप्शन में है, यस 155 ऑप्शन में है। अब मुझे जांच करनी है क्या ये सही आया कि नहीं आया, तो मैं जांच कर सकता हूँ। इन दोनों का गैप देखो 102,
इन दोनों का गैप 32, इन दोनों का गैप 6, यानी कि मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। मेरा जो आंसर है वो एकदम सही आया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट? तो आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उनमें अगर आप देखो कि 3 बार गैप लोगे, 3 टाइम गैप लो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जा रहा है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग पा रहा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है ना? मैं इसको डिफरेंस से ही करके देखूं। देखो, थोड़ा सा अलग तरह से है। गैप देखा मैंने 11, फिर मैंने गैप देखा भाई 15, फिर गैप देखा 9, फिर गैप देखा 13, फिर गैप देखा 7, फिर गैप देखा मैंने, प्लस में है सारे नंबर, फिर 11, है ना? तो गैप की कोई सीरीज नहीं बन रही, लेकिन आप देखो ना, जो गैप आया है उसमें अल्टरनेट सीरीज बन रही है। उसमें कैसे? 11 में से 2 माइनस करा, फिर 9 में से 2 माइनस करा, फिर 7 में से 2 माइनस करा, तो आगे जो गैप होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए भाई? 5 का। तो 69 और 5 74, 74 क्या ऑप्शन में है? यस। अगर उससे भी नेक्स्ट नंबर ये आपसे पूछता तो आप ये दूसरे वाली अल्टरनेट सीरीज 15 13 11 आगे फिर किसका गैप लेते? 9 का गैप लेते, तो आपका राइट आंसर आ। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपसे एक ही पूछा है, तो क्योंकि आपसे एक ही नंबर पूछा है, 2 नंबर नहीं पूछे हैं, तो एक तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप दोबारा से कर सकते हो। आप इसको दोबारा से कर। देखो, पहले आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पूछना क्या चाह रहा है ना? तो आप देखो इसको, 16 टू जा 32 माइनस 2, फिर आप देखोगे 32 जा 60 प्लस 2, फिर आप देखोगे 62 टू जा 124 माइनस 2, फिर आप देखोगे × 2 + 2, है ना? तो आप देख रहे हो एक बार क्या हो रहा है, × 2 - 2, फिर +2, फिर -2। × 2 जरूर है, लेकिन उसके साथ एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? × 2 - 2, है ना? 246 दूने 492, 492 में से 2 माइनस कर दो तो 490, 490 ऑप्शन है। यस, तो 490 आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। 490 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, यहाँ पे आप गैप चेक कर लो। 2 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, फिर आगे देखोगे तो ये हो गया भाई 5 का गैप, फिर आप देखोगे 7 का गैप, है ना?
मैंने आपको बताया 2 के बाद 3 आ रहा है तो 7 के बाद क्या आना चाहिए? 11। 2 के बाद अगर 3 है तो 7 के बाद क्या होगा? 11 होगा। पक्की बात है ना? क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि जरूर से जरूर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर जरूर होगा सीरीज में, है ना? तो आप देखो प्लस आप क्या करोगे? 11, तो प्लस 11 करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 44। 44 क्या ऑप्शन में है? यस, 44 ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। पहली नज़र में देखने पर लगेगा ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको गैप से करोगे तो हो सकता है और जल्दी हो जाए। गैप से देखो, 3, 12, 36, 80, नेक्स्ट 2, 4, 8। ठीक है, तो आप गैप चेक करो भाई। गैप लोगे यहाँ पे 9 का, फिर ये 24, फिर आप देखोगे 44, आगे पता नहीं, आगे पता। ये गैप है आपका 15 का, ये गैप है 20, है ना? आगे आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो एक और गैप ले लो। आप एक और गैप लोगे तो ये गैप जो है 5 का आया, 5 का, है ना? तो नेक्स्ट जो गैप है वो या तो 5 का टेबल होगा, या फिर 5 का मल्टीपल होगा, या फिर सेम गैप होगा 5, 5। तो मैं ज़्यादा थर्ड टाइम पे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देता हूँ? कि सेम गैप होना चाहिए, 5, 5, 5, है ना? तो ये सेम मैंने देखा यहाँ पे 5 का गैप है ना, 5 का। तो आप देखोगे 20 और 5, 25 है ना? तो यहाँ पे 25 का मैं अगर गैप करूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई? 69। 69 अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ कौन नंबर आ जाएगा? 69 ऐड कर दूँ इसमें तो 149, 149। अगर आपका ऑप्शन है तो तुरंत लगा दो, 149 ऑप्शन आ गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये सही आया कि नहीं आया, है ना? मुझे चेक करना है ये इज दिस राइट और नॉट। तो आप देखो नेक्स्ट जो गैप है वो 99, और नेक्स्ट जो गैप है 30, और नेक्स्ट जो गैप है वो 5। मीन्स दैट जो गैप है वो बिल्कुल सेम आया, सेम आया, मीन्स दैट हमारा जो राइट आंसर हो। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन था, ये है भाई। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे इस टाइप से, इससे रिलेटेड लगभग लगभग ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका सी सेट में पहले आ चुका है ना? सी सेट में पहले आ चुका है। तो आपको क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, है ना? वो कैसे कर पाएंगे आप देखिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। 2, 4.5, 11, 30, आगे पता नहीं, ये है 320, 20। सही है? तो आप इसमें देखो, बड़े ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट दिखा यहाँ पे, पॉइंट, तो जरूर ये कहीं ना कहीं पॉइंटों से रिलेटेड कोई कहानी है। पॉइंटों से रिलेटेड कैसी कहानी है? कि इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट से रिलेटेड मल्टीप्लाई मुझे नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना? कैसे भाई? अगर मैं ध्यान दूँ तो 4.5 टू जा कितना होगा? 9। 4.5 और 4.5 अगर आप ऐड करो तो कितना होता है? 9 होता है। 9 में अगर 2 ऐड कर दो तो 11 होता है। मेरे को यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि अगर मैं इंटू 2 करूँ और प्लस 2 करूँ तो 11 आ जाता है ना? 4.5 इंटू 2, 9, प्लस 2, 11, प्लस 2, 11। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ये जो नंबर है ये कैसे आया होगा? 2 का अगर आप, ये कैसे आया होगा? 2 का आप 1.5 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1.5 कर दो तो 4.5 नहीं आ जाता है? 2 इंटू 1.5 कितना होगा? 3। 3 में 1.5 ऐड कर दो तो 4.5 आ जाएगा। यस और नो? सही बात है। फिर आप देखो,
आपको एक और मैं टेक्निक बता देता हूँ, किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 से, जैसे 25 का 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 2 और 5 एज इट इज रखने हैं, बीच में इनका ऐड कर देना है ना, बीच में 5 और 2 का ऐड करके लिख देना है। तो ये किसकी, 25 का और 11 का मल्टीप्लाई हो गया। आगे जब भी आपको 11 का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये टेक्निक याद रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो 11 से मुझे 30 बनाना है, तो अगर आप देखो 1.5 फिर 2, तो मैं ऑप्शन के तौर पे लेके देखता हूँ कि इंटू 2.5 हो, है ना, ऐसे आइडिया लगा के देखता हूँ कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि इंटू 2.5 हो, इंटू 2.5 हो। तो इंटू 2.5 करा, तो 2.5 का आपने 11 से मल्टीप्लाई करा, तो देखो ये पॉइंट बाद में लिखेंगे, 2 5 और ये एक के बाद, तो 27.5। इसमें अगर आप 2.5 ऐड करो तो ये आ जाएगा आपका 30, है ना। तो प्लस 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई करा और प्लस में क्या कर दिया भाई, 2.5 कर दिया। सही बात है। तो अब मुझे पक्का कंफर्म आइडिया हो गया कि जो नेक्स्ट नंबर होगा ना वो क्या होगा भाई, वो इंटू 3 + 3 होगा। 30 इंटू 3, 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90। 90 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा भाई, 93। 90, 93 ऑप्शन में है, यस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 93 राइट आंसर हो जाएगा। 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वो कैसे आएगा, इंटू 3.5 और प्लस 3.5, इंटू 3.5 प्लस 3. क्लियर, यहाँ तक उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। ये सीरीज ऐसे ही काम करती है, अगर आप इनको ऐसे ही पढ़ते रहे तो बड़े आराम से आप चीज़ों को सीख जाएं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम डिफरेंट है। आपने सुना होगा डिजिटल सम के बारे में, सुना होगा डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि आप किन्हीं भी नंबरों को जब तक ऐड करते रहिए जब तक कि उनका सिंगल डिजिट ना आ जाए, जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप इनको ऐड करके देखो, इनको जब आप ऐड करोगे तो 3 और 1 को आपने ऐड करा तो ये हो गया 4, 3 और 1 को ऐड करा तो ये आ गया 4, फिर 4 और 6 को ऐड करा, ऐड करना मुझे ऐड, तो ये आ गया 10, 10 में मुझे फिर दोबारा ऐड करना है 1 और 0 को, तो ये आ गया 1, फिर आपने ऐड करना 1 और 7 को, तो ये आ गया 8, है ना, 8, फिर आपने ऐड करना 9 और 8 को, 17, 17 को फिर दोबारा ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 8, 8 आपका ऑप्शन में है, तो 8 आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। ये क्वेश्चन कैसा था, डिजिटल सम से रिलेटेड था भाई, डिजिटल सम, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा था आपका, डिजिटल सम से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखिए, ये आप विद इन सेकेंड ट्राई कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बड़े आराम से डिकोड किया जा सकता है। देखो, जब भी इस तरह का कहीं पे भी आपको क्वेश्चन दिखे, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके ऊपर उसके नंबर डाल देने हैं ना, उसके ऊपर उसके नंबर डाल देने हैं। तो आप देखो 2 4 6 3 6 9 4 8 12, नेक्स्ट पता नहीं। तो देखो 2 फिर 3 फिर 4, तो आगे क्या आएगा 5, मल्टीपल हैं 2 4 6 3 6 9 4 8 12, तो 5 10 15। तो आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है तो आपको एक बात सिखाई जाती है, इजोटे, EJOTY, इजोटे सिखाया जाता है। इजोटे, इजोटे क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है। इजोटे क्या होता है भाई, 5 का मल्टीपल होता है। तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, EJO,
EJO आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो, EJO आपका राइट आंसर हो। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये आप खुद ट्राई करके देखना भाई, ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ, 14372 क्वेश्चन मार्क 20। देखो, अगर मैं इधर से करना चालू करूँ, है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है इसका हाफ में से 0.5 कम है। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है? दोनों बहुत आसान है। आप देखोगे 12, इधर अगर मैं देखूं 12 दूने 24 में से 4 माइनस कर रखा है, इधर मुझे पता नहीं, इधर पता नहीं, इधर पता है कि 72 दूने 144 में से 1 माइनस कर रखा है। तो आप देखो इंटू 2 - 1 इंटू 2, दो स्पेस है, फिर -4 है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आना चाहिए इंटू 2 - 2 आना चाहिए, और इंटू 2 - 3। तो 20 दूने 40 में से 3 गया 33, 40 में से 3 गया 33, 37, 37 टू जा 74 - 2, तो 72 आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसका हाफ में से आपने क्या कर रखा है 0.5, फिर 72 का हाफ कितना है, इसके हाफ में आपने क्या कर रखा भाई 0.5, फिर 72 का हाफ 36, 36 में आपने क्या कर रखा है, एक जोड़ रखा है, फिर आपने देखा भाई इसका हाफ, फिर 1.5, फिर 2। इस टाइप से आप देखोगे तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बढ़िया मेथड यही रहेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना, इसको पहली नज़र में क्या आप 2-3 बार करोगे तब भी डिकोड नहीं कर पाओगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। बताइए फटाफट। देखो, अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या है भाई। अगर आपने स्क्वायर क्यूब पढ़ रखे हैं, स्क्वायर क्यूब अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखो, इसके अल्फ़ाबेट, ये जो डिजिट हैं, डिजिट को रिवर्स कर दो, रिवर्स है ना, तो ये 16 हो जाएगा। इसके रिवर्स करे 25 हो जाएगा, है ना, ये रिवर्स करा 36 हो जाएगा, रिवर्स करा 49 हो जाएगा। तो आगे क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिट रिवर्स करोगे 46। ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 46 will be your right answer. क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको मान लिया कोई और दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि हमें सर ये चैप्टर पढ़ा, तो नेक्स्ट संडे आपकी उसी चैप्टर की क्लास में ले। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं कुछ कुछ छोड़ देता हूँ अभी, है ना। ये देखो, ये थोड़ा अलग तरह का है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है ना। जब 3 डिजिट आएंगे या 4 आएंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उनके अंकों का जोड़ करना है। 3 डिजिट या 4 डिजिट से रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा
तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, उसके अंकों का जोड़ करेंगे, अंकों का जोड़ है ना, अंकों का जोड़ करके देखो भाई। हाँ, 8 और 1 9 और 5 14, 8 और 3 11 और 4 15, 10 और 6 16, 9 और 8 17। तो आगे जो भी नंबर होगा उसके अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, है ना। तो आप देखो 6 और 4 10 और 8 18। आप बाकियों को भी जोड़ के देख लो, क्या पता किसी और में ऐसा हो जाए कि उसका भी 18 हो रहा हो, ये लॉजिक ही ना लगता हो, है ना। लेकिन ये सही है। अब देखो 8 और 7 15 और 2 17, 12 और 5 17, 10 और 6 16। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 18। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट, ये आपका सी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके पी वाई क्यू भी हैं, कुछ पी वाई क्यू भी ट्राई करते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से मुझे आइडिया आता है यहाँ से कि ये स्केयर क्यूब से रिलेटेड है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ। 294, 252, 100, पता नहीं, 18। ये यहाँ मुझे ये नंबर तुरंत समझ में आ गया, 5 का क्यूब - 5 का स्केयर, 5 का क्यूब - 5 का स्केयर। ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, 6 का क्यूब + 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब 216 में 6 का स्क्वायर जोड़ दो 36, 252 हो जाएगा। ये भी मुझे तुरंत समझ में आ गया। ये क्या है, ये 7 का क्यूब - 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में से 49 माइनस कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि जो ओड नंबर है ना उनका क्यूब माइनस उनका स्क्वायर, और जो इवन नंबर है उनका क्यूब प्लस उनका स्क्वायर। तो 7 6 5 4, यहाँ पे कौन आना चाहिए भाई, 4। यहाँ पे कौन आएगा आपका, 4 आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, और स्क्वायर 16। 64 और 16 80, 80। 80 क्या ऑप्शन में है, ये रहा, बिल्कुल सही है ना। आगे अगर आप कंफर्म करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो होगा 3 का क्यूब - 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है आपका 27, में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको भी देखना चाहो तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8, और 2 का स्क्वायर 4, 8 और 4 12, बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इस तरह के सवाल भी आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूँ। पी वाई क्यू कर, सी सेट में आपके आए। ये क्वेश्चन आपका सी सेट 2024 में, ये क्वेश्चन सी सेट 2024 में है ना। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 3 14 39 84। यहाँ आपको बताना है 258। अब देखो इस क्वेश्चन को या तो आप डिफरेंस से कर लो, डिफरेंस से करोगे तो आप सेकंड में, कुछ ही सेकंड में इसको कर पाओगे, है ना। डिफरेंस से भी हो जाएगा, या फिर इसकी आपको टेक्निक पता होगी। टेक्निक क्या होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि x³ + x² + x, है ना। यहाँ पे आप 1 1 1 रखो, 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर + 1, तो वो 1 होगा। 2 का क्यूब
देख पा रहे होगे आप लोग, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 का क्यूब 8 और 4 12 और 2 14। फिर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 39 हो जाएगा। फिर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 84 हो जाएगा। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, 125 और 25 150 और 5 155। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 155, 155 ऑप्शन है बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो 155। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में सी सेट में 2022 में आया। तो देखो, 2 12 36 80 150, नेक्स्ट नंबर बताना आप, है ना, एक्स की वैल्यू बतानी। तो एक तरीका तो है आप इसका जो आंसर है आप डिफरेंस लेके कर सकते हो। दूसरा क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो अभी हमने किया था, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है मैं तुरंत बता सकता हूँ। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये जो है, ये आप देखोगे 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब प्लस 1 का। तो नेक्स्ट नंबर कौन आना चाहिए भाई यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में अगर आप 36 जोड़ दोगे तो 252, तो क्या हो जाएगा 252। 252 आपका राइट आंसर। क्लियर है, ये आपका सी सेट 2022। तो आप देख पा रहे हो लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सी सेट में। ये देखिए, ये भी आपसे 2022 में पूछा। तो मैंने आपको जैसा कि आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे सीरीज के पूछे जाते हैं, है ना। मिला के रिपीटेड और नंबर सीरीज मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, आप आराम से कर पाते हो। देखिए, ये 20, 10, फिर 10, 15, 30, 75, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। देखो, ये आपको पता चल रहा है इंटू 1 करने से आया, ये आपको पता चल रहा है इंटू 0.5 करने से आया, ये पता चल रहा है इंटू 1.5 करने से आया, पता चल रहा है इंटू 2 करने से आया, ये पता चल रहा है इंटू 2.5 करने से आया। तो नेक्स्ट को इंटू 3 करने से आएगा। तो 75 3 जा 225, 75 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 225, 225, 225। तो डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज के लिए काफ़ी रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।